वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक ये दो शब्द ऐसे हैं, कहा गया है कलयुग में कलौ वाणी विनायको, या कभी कभी हम उद्घोष करते हैं वंदे वाणी विनायको। वाणी से सीधे मतलब है हमारा वागेश्वरी, वाग्देवी, माँ सरस्वती का हम इससे हम बोध करते हैं। और कोई भी पूजा, कोई भी उच्चारण बिना गणेश जी के शुरू किए हुए सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बसंत पंचमी क्या है, कब है, उसका मुहूर्त क्या है, उसका मुहूर्ती महत्व क्या है, किस तरह से हम वाग्देवी की पूजा करेंगे, वसंत का अर्थ क्या है, और प्रयाग माघ मेले में बसंत पंचमी का एक पर्व के रूप में मान्यता क्यों है, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या आपने हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी जानने के लिए शेयर कर दें। बसंत पंचमी इस बार 25 जनवरी की दिन में शुरू हो रहा है 12:34 से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। उसके तुरंत बाद 8:05 यानी सायं से पारीख योग में उत्तरा भाद्र नक्षत्र शुरू हो रहा है, जो 26 जनवरी को दिन में सायं कह लीजिए 6:26 तक रहेगा। शिव योग रहेगा। इस समय त्रिपुष्कर योग बनेंगे। इस बार चंद्रमा और बृहस्पति की एक बड़ी अच्छी युति है, जो गजकेसरी योग और हंस महापुरुष महायोग को ला करके इस पर्व को, इस पूजा के अवसर को, इस स्नान के अवसर को बहुत लाभकारी बना रहे हैं। अब बात ये आती है कि 25 जनवरी को मनाएं या 26 जनवरी को। शादी मुहूर्त अगर आप देखें पंचांगों में तो बसंत पंचमी के नाम से 26 जनवरी का ही बोध इसमें दिया गया है। जब बसंत पंचमी का नाम लिया जाता है तो इसको एक अबुझ मुहूर्त के रूप में मान्यता दी गई है। गृह प्रवेशार्थी वर्ष में अगर सबसे अच्छा मुहूर्त ढूंढते हैं तो वो दो ही मुहूर्त ढूंढते हैं। एक होता है जो वैशाख की अक्षय तृतीया, और दूसरी होती है माघ शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात बसंत पंचमी। तो यह बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है ये हर शुभ कार्य के लिए, विशेषकर गृहारंभ, गृह प्रवेश, विद्या की शुरुआत करना है अगर किसी बालक के लिए, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 25 जनवरी की दोपहर के बाद से लगने वाले पूर्व विद्या पंचमी को भी कुछ लोगों ने मुहूर्त के रूप में माना है और कुछ लोग इसमें शादियों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। परंतु चूँकि अगले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त मिल रहा है, इसलिए माँ सरस्वती का पूजन, बसंत पूजन, रतिकाम महोत्सव का आगाज़, तक्षक पूजन आदि जो कृत्य हैं वो 26 जनवरी को किए जाएंगे। अब इतने सारे नाम तो हमने ले लिए हैं, तो हम इसका किस तरह से महत्व है और ये इससे किस तरह से इस पर्व से जुड़ाव है, यह भी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। प्रयाग में सृष्टि रचना की गई थी। सृष्टि के बाद जब हमारे वनस्पतियाँ बनी, जीव बने, तो उनके अंदर चेतना नहीं थी, तो वो चैतन्य नहीं थे तथा वो प्रजनन नहीं कर पा रहे थे, लैंगिक प्रजनन नहीं कर पा रहे थे। विष्णु जी के संकेत दिए जाने के बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल का एक परीक्षण किया, जल को फेंका। आप देखते हैं कि ऋषि मुनि जो कमंडल लिए रहते हैं उससे कभी कभी वो जल निकाल करके आशीर्वाद श्राप कुछ भी कृत्य करते हैं। जिस तरह से जब जल का परीक्षण हुआ तो एक सुंदर सी देवी माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने जो अपने हाथ में जो वीणा लिए थी, कमल पर आसीन थी, पुस्तक धारणी थी, श्वेतांबरा थी, उन्होंने जब उस वीणा से स्वर की तरंगों को प्रसारित किया तो सारे विश्व में जितने भी मानव जाति थी, प्रजाति थी, वनस्पतियाँ थीं, जीव जंतु थे, उनके अंदर चेतना आ गई। वो उनके अंदर हास परिहास का विकास हुआ, वो नृत्य भी सीख गए, संगीत भी सीख गए और लैंगिक प्रजनन भी करने लगे। यह प्रक्रिया, यह क्रिया प्रयाग के इसी त्रिवेणी क्षेत्र में हुई थी। इसलिए माघ मास में बसंत पंचमी एक यहाँ का बहुत अद्भुत पर्व है, जिस पर हमारे जो सनातनी हैं यहाँ आकर के स्नान करते हैं और यहाँ पर आकर के गणेश की पूजा, बसंत की पूजा, वाग्देवी की पूजा, और कभी कभी बच्चों का अक्षरारंभ भी यहाँ करते हैं।
या उन जातकों का जिनकी वाणी थोड़ा सा मुँह की तरफ बढ़ रही है या जिनमें चेतना कम है, उनके जिह्वा पर मधु और केसर से ओम या ऐं सरस्वती जी का बीज मंत्र लिख करके उनको इस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है कि बसंत क्या है। यह एक हमारी ऋतु है, बसंत ऋतु आप सभी जानते हैं। इस समय हमारे जितने भी बौर हैं आम के, वो सब आ जाते हैं और चारों तरफ एक अच्छी सी महक आ जाती है। बगरियो बसंत या गदरायो बसंत की भी भूमिका कवियों ने कई बार दी है। परंतु बसंत का जो अर्थ होता है और जो बसंत का प्रतीक होता है, मैं अभी पूजा पद्धति में आगे बताना चाह रहा हूँ। बसंत पंचमी के दिन प्रातः श्वेत या पीत वस्त्र की वेदी बना करके उस पे अक्षतों से अष्टदल कमल बनाएं, अग्रभाग में गणपति की स्थापना करें और पूजन करें तथा इस समय जो आम के बौर हैं, गेहूं या जौ की जो बालियां हैं, उनको पूरी बालियों को तोड़ करके यहाँ पर ले आकर के उस वेदी पर रखें और उसके आगे तो गणेश जी की स्थिति मान लें और पीछे रतिकाम को स्थापित करें। अबीर के द्वारा, फूलों की कलियों के द्वारा या उनके कमल दलों से उनके रतिकाम को वहाँ पर स्थापित करके उनकी भी पूजन करें। इस दिन से माना जाता है रतिकाम अपनी सक्रियता में आते हैं और उसी सक्रियता से ही तो प्रजनन होता है। और आपने तमाम कहानियाँ सुनी होगी रति और काम की, उस पर हम नहीं जाते हैं। हम यहीं पर यह बात आगे बढ़ाते हैं कि इसी दिन इसी तिथि में प्राकट्य हुआ था माँ सरस्वती का और हम इसीलिए सरस्वती का पूजन करते हैं। विद्यालयों में माँ वाग्देवी की पूजा की जाती है। पुस्तकों पर या तो स्वास्तिक बनाया जाता है हल्दी से या ऐं लिखा जाता है, इस तरह से करके उनकी पूजा की जाती है। आप अगर लेखक हैं, आप विद्यार्थी हैं या आप कला क्षेत्र में हैं तो आप एक कोई ऐसा यंत्र या पेन माँ सरस्वती को ऑफर करें, पूजन करें और उसको पूरे वर्ष तक उसका प्रयोग में ले आएँ और उससे आप लाभ उठाएं और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वाणी दोष आदि का निवारण भी इस समय पर किया जाता है। मुहूर्तों के लिए मैंने आपको बता दिया कि हर मुहूर्त के लिए यह शुभ है। कभी कभी इसमें शुक्रास्त और गुरुवास्त को भी इग्नोर करके एक तरफ रख करके हम इस मुहूर्त का चयन करते हैं, परंतु इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस बार मीन राशि में चंद्रमा के साथ गुरुदेव हैं और वो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। अतः इस बार अगर आपको कोई माला प्रयोग में लानी है, शुक्र की शांति करनी है या इस तरह की और भी पूजा करनी है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन भी होता है। बसंत पंचमी के दिन माघ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि यानी वर्ष की जो 4 नवरात्रियां होती हैं वो प्रथम नवरात्रि का आगाज हो जाता है और यह अवसर महाविद्याओं की पूजा के लिए, माँ सरस्वती की पूजा के लिए, गणपति की पूजा के लिए तथा स्नान आदि कृत्य करने के लिए बहुत सफल सुफल प्रदायी हो जाता है। यह अच्छा अवसर है और प्रयाग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रयाग ही क्यों, अन्य नदियों में क्यों नहीं? क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रयाग में गंगा और यमुना का जो अपना जो मिलन हुआ है, उनको देख करके जो लुप्त थी माँ सरस्वती वो यहाँ पर आकर के प्रकट हुई। यहाँ आज भी सरस्वती कूप विद्यमान है और यह कहा जाता है कि सरस्वती कूप की भी में पूजा की जाती है माँ सरस्वती की। और कूप से जल लेकर के अगर आप संगम तक आते हैं या संगम में ही आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जल पूरा आपको मिल जाता है, त्रिवेणी पूरी तरह से मिल जाती है और आप माँ सरस्वती का भी यहाँ पर वर प्राप्त करते हैं, आप उनका भी पूजन करते हैं। अब सरस्वती का ब्रह्मा जी से संबंध तो आपने समझ लिया कि उन्होंने जल के प्रोक्षण से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, परंतु ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती का भी जुड़ाव है, कई तरह से जुड़ाव है, पौराणिक कथाओं में है। और यहाँ तक कि माँ सरस्वती की जो प्रभुता थी वो ब्रह्मदेव की एक गर्व प्रदान करने वाली, अहंकार प्रदान करने वाली शक्ति बन गई थी, जिससे थोड़ा विष्णुदेव और शंकर जी को थोड़ी सी इसमें आपत्ति थी। और एक और आपत्ति थी जिसकी वजह से ब्रह्मा की पूजा निषिद्ध है, वह यह है कि उनके द्वारा जनित अर्थात उनकी पुत्री के रूप में उनकी जो स्थिति बनी जल प्रेक्षण के बाद, उसको उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बनाने का प्रयास किया और वो उनको देखने के लिए कि कहीं वो इधर उधर नहीं, चंचलता के बस कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही हैं, उन्होंने अपना एक सिर और डेवलप किया
जिसको पांचवा सिर कहा गया, और उस सिर से वो नदी को भी नीचे देखा करते थे, और चार से तो चार दिशाएं देखते थे, और ऊपर वाले सिर से वो नदी के रूप में माँ सरस्वती के ऊपर एक ताड़ते थे। जो एक ताड़न शब्द आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार में आ रहा है रामचरितमानस का, वो उनके ऊपर दृष्टि रखते थे। उससे बचने के लिए वो इधर उधर छिपती रहीं, यहाँ तक कि बाद में ब्रह्मा जी ने उन्होंने श्राप किया और वो विलुप्त हो गई। उनके ऊपर वाले सिर को आपने सुना होगा, एक कपाल के रूप में जब शंकर जी अपने हाथ में लेते हैं, जिसे ब्रह्म कपाल कहा गया है, वो कथा भी इससे जुड़ी हुई है। यानी ब्रह्म कपाल की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, जो श्राद्ध के लिए बहुत अच्छा अवसर और एक अच्छी कहानी बनती है। जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो हमारे तीर्थयात्री जाते हैं, वो ब्रह्म कपाली में भी जाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। कुल मिलाकर के 26 जनवरी को आप प्रयाग में स्नान करें, माँ वाग्देवी का पूजन करें, इन मुहूर्तों को सब जगह प्रयोग में ले आएं, और यह मान के चलें कि नृत्य, संगीत और ज्योतिष तथा अन्य प्रकार के लेखकों के लिए पूजन का यह बहुत अच्छा अवसर है, इसे न गंवाएं। अब आगे फिर कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, और बसंत पंचमी के महत्व को तो आप समझ ही गए होंगे। अतः प्रयाग में आकर के अवश्य स्नान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गणेश जी को और माँ सरस्वती को वंदे वाण विनायकों की मंत्र से पूजन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, प्रयागराज।